ओके बच्चे, विलोम पेज नंबर है 38 एंड 39। देखिए विलोम बच्चे, विलोम मीन्स ऑपोजिट वर्ड, जैसे पाप पुण्य, लाभ हानि, पाप सॉरी अच्छा बुरा, ठीक है, जीव निर्जीव, इस तरह विलोम शब्द होते हैं ऑपोजिट वर्ड्स। हमारे कुछ विलोम होते हैं बेटे जो अ लग के बन जाते हैं, मैंने पहले बताया था। एंड वी आर हैविंग ओनली 3 वर्ड्स अ लग के बनते हैं। एक मंगल अमंगल, एक है वैद अवैध, और एक है भाव अभाव। अ लग के जो बनते हैं देयर आर 3। अब बाकी रह गए 20 वर्ड्स जो हमें लर्न करने हैं, जिसमें से कि काफी वर्ड्स आपको ऑलरेडी आते होंगे। जैसे लास्ट वर्ड उठा रही हूं मैं, सन्यासी, गृहस्थ, ये हमने सुना हुआ है। सन्यासी वो होता है जो भगवे कपड़े पहन के जंगल जंगल घूमता है, लेकिन गृहस्थ वो व्यक्ति होता है जो गृहस्थी में रहता है, अपने परिवार में रहता है, लेकिन परमात्मा का नाम लेता है, ठीक है, गृहस्थ। उसके बाद स्वार्थ, निस्वार्थ आपको आता है। स्वार्थ सेल्फिश होना, निस्वार्थ मीन्स सेल्फिश ना होना, मोटिव हमारा सेल्फिश होना नहीं है। ओके, देन स्वेच्छा विवशता, ये मैंने, मुझे लगता है मैंने बताया था, हमने हिंदी स्वेच्छा से ली, हमने विवशता में हिंदी ली। 9th में जाकर हम स्वेच्छा से हिंदी लेंगे, स्वेच्छा का विवशता। ओके, देन स्वदेश विदेश या परदेश, स्व का ज्यादा पर होता है, ठीक है, स्वदेश विदेश या परदेश, यानी स्व वर्ड का ऑपोजिट वी से भी होता है और पर से भी होता है, ठीक है। स्वकीय परकीय, स्वकीय परकीय, अभी इतने में ही स्व के 3 आ गए, 4, स्वकीय, स्वदेश, स्वार्थ, स्वेच्छा, स्व वाले 4 आ गए बेटा। परकीय, विदेश, निस्वार्थ और विवशता। निर्माण ध्वंस, निर्माण होना होता है बेटा किसी चीज को बनाना, ध्वंस होता है नष्ट कर देना, विध्वंस से बना है ध्वंस वर्ड। प्रवेश निषेध, ये दोनों शब्द इकट्ठे यूज होते हैं। यहाँ पर प्रवेश निषेध है, प्रवेश मीन्स एंटर होना, निषेध मीन्स मना होना। यहाँ पर प्रवेश निषेध है, ठीक है, प्रवेश निषेध, मुझे लगता है ये वर्ड आपके लिए याद करने लिए है, याद करने के लिए है, प्रवेश निषेध। नेक्स्ट है शाश्वत नश्वर, शाश्वत होता है जो हमेशा रहता है, जो हमेशा रहता है, जो कभी नष्ट नहीं होता। मनुष्य जीवन तो नश्वर है, शाश्वत नहीं है, हमेशा नहीं रहना हमको। शाश्वत नश्वर, शाश्वत का मीनिंग है हमेशा रहने वाला, ठीक है, शाश्वत को हम अमर भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसका ऑपोजिट है नश्वर। वैध अवैध हमने कर लिया। विस्तार से लिखो, संक्षिप्त में लिखो, विस्तार, संक्षेप या संक्षिप्त, संक्षेप भी हो सकता है, संक्षिप्त भी हो सकता है। विशेष सामान्य, विशेष खास, विशेष का ऑपोजिट होगा सामान्य। हम कर रहे हैं विपरीत या विपरीतार्थक, विलोम या विपरीतार्थक। वी आर डूइंग विपरीत या विलोम, या इसको हम कह सकते हैं विपरीतार्थक शब्द। याद रखना है ना, उल्टे शब्द, विलोम या विपरीतार्थक शब्द हम कर रहे हैं। ओके, सेकंड वर्ड है हमारा भूत, ऊपर से सेकंड, भूत भविष्य, भूत पिछला, भविष्य आगे आने वाला, है ना। अक्सर हम क्या कहते हैं, हम या भूत में रहते हैं या भविष्य में रहते हैं, हम वर्तमान को तो भूल ही जाते हैं, जबकि कहा जाता है एंजॉय करो वर्तमान को, एंजॉय करो वर्तमान को, आज की क्लास को एंजॉय करो ना, पिछला याद रखो ना अगला याद रखो, बस आज को एंजॉय करो, ठीक है। तो मंगल अमंगल, मित व्यय अपव्यय, व्यय होता है खर्चा करना, मित मीन्स मीत मतलब जो अच्छा है हमारे लिए, अच्छा खर्चा करना, जहाँ पॉसिबल है कि हाँ जी ये खर्चा जरूरी है। अपव्यय में फालतू खर्च करना, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, बाद में कहो कि पैसे ही नहीं है, ठीक है, अपव्यय। देन है मिलन विरह, मिलना और बिछड़ना। मूक वाचाल, मूक होता है बिल्कुल गूंगा, वाचाल होता है बहुत बोलने वाला,
हमारी क्लास में तो बहुत से वाचाल पढ़ते हैं, बहुत से वाचाल पढ़ते हैं। मूक तो मुझे लगता है हमारी क्लास में कोई है ही नहीं है। 8th में है कोई मूक ना, वाचाल ही वाचाल है। नेक्स्ट है यद्यपि तथापि। यद्यपि मैं बहुत ईमानदार था, तथापि मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया। यद्यपि मैं बहुत पढ़ता हूं, तथापि मैं प्रथम नहीं आ सका। एक ही सेंटेंस में 2 बार यूज होते हैं। ओके, यद्यपि तथापि। राग द्वेष, राग होता है मिलना प्यार करना, राग। ओके, द्वेष होता है ईर्ष्या करना, राग द्वेष। रीति कुरीति, रीति मीन्स स्टाइल, कुरीति मीन्स बुरा स्टाइल। कुरीति वरदान अभिशाप, ब्लेसिंग्स और कर्स, वरदान अभिशाप। देन है वादी प्रतिवादी, वादी होता है बोलने वाला, वाद विवाद करने वाला, वादी। प्रतिवादी अपोज करने वाला है ना, जो विरोध करे, समर्थन ना करे। वादी बात करने वाला, प्रतिवादी विरोध करने वाला। विरोध और समर्थन अगला वही आ गया है ना। विरोध किया उसने, उसने मेरा समर्थन किया, उसने विरोध किया, उसने समर्थन किया। विशेष सामान्य विस्तार संक्षिप्त तो हो गए सारे। यू आर सपोज टू लर्न, कॉपी में कुछ नहीं लिखना इनमें से, हम कॉपी का काम नहीं बढ़ाएंगे अपने लिए। वी विल लर्न दिस लाइन फ्रॉम बुक। 3 लाइनें पीछे 3 टर्म्स में की हुई हैं, इस टर्म में सिर्फ यही लाइन, इस टर्म में सिर्फ यही लाइन। डन, अंडरस्टूड ना? ओके, तो नेक्स्ट विलोम के बाद लकोक्तियां हो चुकी हैं। एक्सक्यूज मी मैम, बोलिए बेटे। हाँ बोल रही था। एक्सक्यूज मी मैम, बोलिए। मैम PT3 और PT4 इकट्ठे आने हैं। मैंने अभी कहा आपको ये बात पूछी है मुझसे, वो बाद में जब पेपर होगा तब बताएंगे। अभी तो इस टर्म में PT4 है बस। अभी सम अप योरसेल्फ ऑन PT4, ठीक है ना। अभी तो आप PT4 की बात कीजिए, पिछला भूतकाल में हमने नहीं जाना, वर्तमान में भी सॉरी उसमें भविष्य में भी नहीं जाना। हमें कहाँ रहना है? वर्तमान में। लिव टू डे, टू डे टू डे, ठीक है। हाँ ओके, तो हम आगे शुरू कर रही हूं मैं बेटे। आई विल गिव यू फ्यू सेंटेंसेस फॉर क्रिया, कारक और चुने और भेद बताएं। आज ये तीनों चीजें कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिख के। आई कैन गिव यू 5-6 सेंटेंसेस ऑफ क्रिया, 5-6 सेंटेंसेस ऑफ कारक एंड 5-6 सेंटेंसेस ऑफ चुने और भेद बताएं। ठीक है जी? हाँ, तो आज क्रिया कारक करते हैं, ठीक है। ओके, तो क्रिया कारक करने से पहले एक चीज कर लें, भाववाचक संज्ञाएं बनाए देखें। 78 पेज खोलिए अपनी बुक का, भी तो खोली हुई है आपने सामने। 78 पेज ऑफ योर ओन बुक। ओनली एंड ओनली 78 पेज है आपका बुक का इस टर्म में। और 78 पेज तो बहुत लंबा पेज है बच्चे, इतना लंबा पेज देखो तो, ओ हो इतना लंबा। देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स। ओ 9 वर्ड्स आर देयर। हाँ इतने सारे इतने सारे। ओहो, आदमी, आदमियत, ठीक है। ईश्वर, ऐश्वर्य। गुरु, गुरुता या गुरुत्व। इंसान, इंसानियत। कुमार, कौमार्य। घर, घरेलू। ईमान, ईमानदारी। क्षत्रिय, क्षत्रियत्व। चोर, चोरी। ओनली दीज 9 वर्ड्स। और हम इन 9 शब्दों को बेटा यूज, और इन 9 शब्दों को हम यूज कहाँ करेंगे बच्चे? इन 9 वर्ड्स को, इन 9 वर्ड्स को हम यूज करेंगे चुनो और भेद बताओ, ठीक है। जैसे उसकी ईमानदारी उल्लेखनीय, मेरी आवाज नहीं आ रही? उसकी ईमानदारी उल्लेखनीय है, उसकी ईमानदारी उल्लेखनीय है, तो हम ईमानदारी चुन लेंगे और भाववाचक संज्ञा लिख देंगे।
ठीक है, ये सिर्फ इस काम के लिए यूज होगा ज्यादा से ज्यादा। क्षत्रिय, क्षत्रित्व, क्षत्रित्व, चोर, चोरी, घर, घरेलू, कौमार्य, इंसानियत, आदमियत, ऐश्वर्य और गुरुता। यानी विद दिस आवर भारवाचक संज्ञा इज ऑल्सो डन। आप ना बेस्ट होता है अपने सिलेबस का पोर्शन यहाँ पे आगे आगे PT4 लिख लिया करो कि मैम ने क्या क्या करवाया है। ओके, क्योंकि बार बार सिलेबस नहीं खोलना पड़ता, फिर हमें बार बार सिलेबस को ओपन नहीं करना पड़ता। ओके जी, ठीक है, तो ये भी हो गया। नाउ वी विल डू क्रिया और कारक। ओपन योर फेयर नोटबुक साइड बाय साइड, ग्रामर पोर्शन पे लिखिए ऊपर, क्रिया का भेद बताएं। क्रिया का भेद बताएं। क्रिया का भेद बताएं। नंबर 1, मैंने खिलौना खरीदा। नंबर 2, पिताजी ने मुझे चॉकलेट दिलवाई। सेकंड, पिताजी ने मुझे चॉकलेट दिलवाई। राइट डाउन साइड बाय साइड। Only 28 are present. 13 students, how they will cope up? मतलब घर बैठे 13 बच्चे एब्सेंट होंगे तो कैसे काम चलेगा बच्चे। नंबर 3, तुम मुझे पेंसिल दे दो। तुम मुझे पेंसिल दे दो। नंबर 4, कृतिका चौक निकालो। नंबर 5, अध्यापक ने क्रिया करवाई। आज भी धूप नहीं निकली। एंड लास्ट इज, मैं बाजार जाऊंगा। Write down these sentences, hurry up. Note down these words. मैं बाजार जाऊंगा।
हाँ जी, जिस समय बच्चे हम क्रिया करते हैं ना, आपको याद होगा क्रिया के मैंने बताए थे आपको 4 प्रकार। अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक। कैसे बताया था मैंने? कर्म कर्म सब में आना है, इसके आगे अ लग जाना है, इसके आगे स लग जाना है, इसके आगे द्वि लग जाना है, पीछे सबके क लगेगा। ओके, स्पेलिंग्स मैंने यही बताए थे आपको। एंड लास्ट इज प्रेरणार्थक। क्या था? एक कर्म दो कर्म, कर्म बिल्कुल नहीं, एक कर्म दो कर्म और काम करवाया जाए। तो इन सातों में से अगर आपने सातों लिख ली हैं तो पहले प्रेरणार्थक अलग करते हैं। तो पहले प्रेरणार्थक अलग करते हैं बेटा। देखिए इसमें दिलवाई यानी नंबर 2 इज प्रेरणार्थक, देन करवाई नंबर 5 इज प्रेरणार्थक, नंबर 2 और नंबर 5 के आगे हम लिखेंगे प्रेरणार्थक। इसमें कुछ भी चुनना नहीं होता, कुछ भी अंडरलाइन नहीं करना होता। ये दो तो हमने कर लिए। नाउ वी आर मूविंग टू अदर्स। अब दूसरे सेंटेंसेस पे जाते हैं। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? देखिए माइक तो मेरे बिल्कुल पास है, बट कृतिका मेरी आवाज क्लियर नहीं है? क्लियर है? ओके ओके। मैंने खिलौना खरीदा। अब इसमें कर्ता अलग कर दो, मैं करता हूं, खरीदा क्रिया है, तो क्या हुआ? सकर्म, सकर्मक। अगर आपको याद हो बच्चे तो एक मैंने और चीज आपको लिखवाई थी, नोट लिखवाया था जब क्रिया की थी हमने। आप पीछे अपनी कॉपी को देखेंगे तो क्या लिखवाया था? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कर्म नहीं होता, ये नोट लिखवाया था मैंने। क्रिया विशेषण कर्म नहीं होता, ठीक है, ये बाद में देखते हैं हम। ओके, कम टू सेकेंड थर्ड को सॉरी सेंटेंस। तुम मुझे पेंसिल दो। तुम करता, दो क्रिया, मुझे और पेंसिल, दो चीजें हो गई, तो ये हो गया द्विकर्मक। दिस इज द्विकर्मक। नेक्स्ट है कृतिका चौक निकालो। ऑर्डर दिया है मैंने पर निकलवाया नहीं है, निकलवाया है ना। सकर्मक, बिल्कुल सही, सकर्मक। नंबर 5 तो हमने पहले ही चुन लिया था प्रेरणार्थक। नाउ कम टू नंबर 6। आज भी धूप नहीं निकली। अब आज भी क्रिया विशेषण है, सेंटेंस है धूप नहीं निकली, अकर्मक, कर्म है ही नहीं, धूप और नहीं निकली। लास्ट सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बाजार जाऊंगा। मैं करता जाऊंगा क्रिया और बाजार बीच में कर्म है, लेकिन मैंने बताया आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण कर्म, क्रिया विशेषण कर्म नहीं होता। ओके, तो ये कर्म कट गया, ये बन गया अकर्मक। Write down 2 more sentences to clarify this thing, to clear this thing. 2 sentences और लिखो, 2 क्या 3 ही लिख लेते हैं हम, और 10 पूरे हो जाएंगे। नंबर 8 लिखो।
मैंने कक्षा सजाई। नंबर 8, मैंने कक्षा सजाई। नंबर 9, मैं कक्षा में बैठा रहा। एंड लास्ट इज तुम चले जाओ। तुम चले जाओ। अब इसको ध्यान से देखिए, इन 3 सेंटेंसेस को। अगर रह भी जाए तो यू कैन हैव स्क्रीनशॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू मी। अब देखिए, इसमें कहा है मैंने कक्षा सजाई। यहां पे कक्षा एक चीज बन गई, कर्म हो गया। ठीक है, तो दिस इज सकर्मक। एक चीज है कक्षा जिसे मैंने सजा दिया। अब यहां पे देखिए, मैं कक्षा में बैठा रहा। यहां पे कक्षा में मतलब ये क्रिया विशेषण हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो ये अकर्मक है। यही बात मैं बता रही हूं। यहां पे बाजार था जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण था, यहाँ पे कक्षा है जो स्थानवाचक क्रिया है, तो क्रिया विशेषण है, तो इसलिए ये अकर्मक होगा। एंड लास्ट इज तुम चले जाओ, अकर्मक। तुम चले जाओ, अकर्मक। डन बेटा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो स्लो राइटर हैं, जो अच्छे राइटर हैं, वो साथ साथ कर सकते हैं। After this, I have to give few sentences for कारक also. अगर आज कारक नहीं होते तो फिर मंडे या देखेंगे फिर नेक्स्ट। ठीक है, कारक फिर देखेंगे। कारक को आज हम छेड़ के एक नई मुश्किल नहीं पैदा करना चाहते, तो कारक मुझे लगता है एकदम से मुझे नहीं छेड़ना चाहिए। मुझे बता देना अगर हो जाए, तो मैं लेसन का ब्रीफ थोड़ा सा बता सकती हूँ आपको। लेसन का ब्रीफ बता सकती हूँ अगर ये हो जाए तो। मैम नेक्स्ट लेसन कौन सा है? बाज और सांप। मैम ओके। बाज और सांप। और अगर ना भी हो, आज का होमवर्क यही है, कंप्लीट क्लास वर्क। ओके, होमवर्क इज कंप्लीट क्लास वर्क इन योर फेयर नोटबुक। स्लो राइटर्स कैन हैव स्क्रीनशॉट, और जो साथ साथ कर सकते हैं उसके जैसा तो कोई मुकाबला ही नहीं है, उसके जैसा तो कोई है ही नहीं। हाँ जी बेटे, हो गया। नियर अबाउट टाइम इज ऑल्सो (28) are present, huh? 13 absent. 13.
कृतिका हो गया बेटे? अनम्यूट योरसेल्फ, हो गया? ओके ओके डन। हरिओम, हरिओम पुत्र हो गया? तुषार तनिषा, ओके हरिओम कह रहा है हो गया, डन बेटा। If you are having any doubt in Kriya, if anyone having doubt in Kriya, you can ask me. Anyone having doubt? अगर किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी बच्चे। ओके टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बच्चे, बी सेफ एट होम, गुड बाय।